बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का शंखनाद अब पूरी तरह हो चुका है। छठ पूजा की समाप्ति के साथ ही पूरे राज्य में सियासत की गर्मी चरम पर है। हर गली चौक और नुक्कड़ पर अब बस एक ही चर्चा, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नेता, प्रत्याशी, कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ जनता के बीच उतर चुके हैं। आज से ही बड़े पैमाने पर चुनावी सभाओं का, रैलियों का और आगाज हो रहा। पटना में महागठबंधन अपने घोषणा पत्र का ऐलान करने जा रही है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा सुधार, किसानों की बेहतरी जैसे मुद्दे अहम रहेंगे। वहीं एनडीए ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी और अगले 10 दिनों में बिहार के हर जिलों में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि छठ के बाद ये दौर बेहद निर्णायक साबित होगा, क्योंकि अब जनता सिर्फ वादे नहीं, भरोसे की राजनीति चाहती है। लोगों के बीच ये भावना साफ दिख रहा है कि जो उनके मुद्दों पर बोलेगा वही वोट पाएगा। इसी बीच संसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर पर भी 2 वोटर कार्ड रखने के आरोप लगने से सियासत में नया मोड़ आया। दावा किया गया है कि उनके पास एक वोटर आईडी बिहार की और दूसरी पश्चिम बंगाल की है। इस खुलासे ने विपक्ष को हमला बोलते हुए मौके दे दिया है। हालांकि जन स्वराज की ओर से सफाई दे दी गई है कि आरोप निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। उधर आरजेडी ने भी सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाते हुए 2 विधायक समेत 27 नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि नेताओं पर विरोधी उम्मीदवारों का समर्थन कराने, पार्टी की विचारधारा से भटकने का आरोप है। जिन विधायकों को निकाला गया है उनमें छोटेलाल राय और मोहम्मद कामरान शामिल हैं। पार्टी कदम तब आया जब राज्य में 243 विधानसभा सीटों में से 6 से 11 नंबर पर मतदान होना है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने अभियान की शुरुआत करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर बोलते हुए तेजस्वी ने कहा, रेलवे मंत्री ने छठ के मौके पर 12,000 ट्रेनें का वादा किया, लेकिन हकीकत ये रही कि लोग ठसाठस भरी ट्रेनों में सफर करने को मजबूर थे। ये जनता के साथ धोखा है। तेजस्वी ने साथ ही एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर कहा कि प्रक्रिया पहले से तय थी और उसमें राजनीति तलाशना बेकार है। इस बीच अभिनेत्री ज्योति सिंह का बयान भी सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं मैंने पवन सिंह के नाम से पहचान बनाई, लेकिन अगर नाम उनसे मिला तो बदनामी भी उन्हीं से मिली। उन्होंने कहा कि अब वो विवादों से दूर रहकर जनता के बीच काम करना चाहती हैं, क्योंकि जनता का प्यार ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। कुल मिलाकर छठ पूजा के बाद बिहार में चुनावी माहौल पूरी तरह सियासी रंग में बदल चुका है। हर दल अपनी रणनीति को आखिरी रूप दे रहा। हर नेता अपने भाषणों से जनता को रिझाने की कोशिश में है। अब देखना यह होगा कि वादों और दावों की भीड़ में जनता किस पर भरोसा जताती है। तेजस्वी यादव के बदलाव पर, नीतीश कुमार के विकास नीति पर, प्रशांत किशोर के जन स्वराज पर। बिहार का चुनावी मैदान अब सिर्फ वोटों का नहीं, भरोसे और साख का प्रोग्राम बन चुका है।